करती है तो वो तो सुनते ही भड़क जाते हैं कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, अब मैं तुम लोगों पर कभी भी यकीन नहीं करूँगा, और वैसे भी मैंने तुम्हारा रिश्ता उस्मान से तय कर दिया है। आयमा तो सुन के शॉक्ड हो जाती है कि अब्बू आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो आगे से कहता है कि तुम्हारा बाप इतनी जिल्लत के बाद भी मरा नहीं है, जिंदा है। अगर मारना चाहती हो तो तुम भी जो मर्जी करो, कभी कभी अपने बड़ों के किए की सज़ा छोटों को भुगतनी पड़ती है। अब तुम अपनी बहन ऐना की सज़ा भुगतोगी। आयमा रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और रोना शुरू कर देती है। क्या मेरा गुनाह इतना बड़ा था? सिर्फ अपनी बहन का साथ दिया था, उसका अच्छा सोचा था। लेकिन ऐना मुबारक हो तुम्हें, तुम अपने साथ साथ मुझे भी बर्बाद की। तुम्हारे किए की सज़ा अब मुझे दी जा रही है। क्यों किया तुमने ऐसा? वो काफ़ी बातें ऐना को सुनाती है कि ऐना तुम्हारी वजह से उस्मान जैसा शख्स मुझे मिल रहा है। दूसरी तरफ उस्मान की माँ बार बार उस्मान को इमोशनल ब्लैकमेल करती है कि मैं तुम्हारे मामू को ज़बान दे चुकी हूँ, और वो कुछ ऐसी ऐसी बातें उसके जहन में डालती है कि उस्मान भी अपनी माँ आगे हथियार डालने पर मजबूर हो जाता है और आइमा से निकाह करने पर राजी हो जाता है। अपनी माँ को कहता है कि मुझे अब कोई इतराज़ नहीं है। तो वो जल्दी से अपने भाई के पास आती है और कहती है कि कल ही दोनों का निकाह पढ़वा दिया जाए। आइमा जो कि अभी तक शॉक्ड और सदमे में होती है, उसकी माँ उसके पास आती है और कहती है कि चलो तैयार हो जाओ, आज तुम्हारा उस्मान के साथ निकाह है। आइमा को उसके बाप ने धमकी भी दी होती है कि अगर अगर तुमने उस्मान के साथ शादी ना की तो मैं तुम्हारी माँ को घर से निकाल दूंगा। तो अपनी माँ का घर बचाने की खातिर भी उस्मान से निकाह के लिए तैयार हो जाती है और अपनी माँ को कहती है कि मुबारक हो अम्मी, एक बेटी तो बर्बाद हो गई थी, दूसरी अपना घर बचा लिया, लेकिन आपकी दोनों बेटियां बर्बाद हो चुकी हैं। दूसरी तरफ ऐना जो कि हर वक्त कमरे में पड़ी रहती है और कुछ भी सोचे बिना घर से निकल जाती है और घर का रास्ता भूल जाती है। हमदान को जब पता चलता है कि ऐना घर नहीं है तो वो भागते हुए उसके पीछे जाता है, उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है। तो मज़ीद ड्रामा सर्विस के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए।